हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज अब 4 जनवरी और 4 जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नए बच्चे हैं, जो ओल्ड भी बच्चे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो नहीं सुन पाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। आपको कुछ पे नहीं करना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर चेक करना है। अब लेक्चर मिलेंगे कैसे? आपको मेरा यूट्यूब चैनल खोलना पड़ेगा, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर है, जिसमें ऑलरेडी मैं 9 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और जल्दी ही आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा, लेक्चर बाय लेक्चर। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वेस्ट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी शिफ्टेड टू विच सिटी ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है। देखो, ये ट्रेजेडी हुई थी 2-3 दिसंबर ऑफ 1984 में। क्या हुआ था? एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, एक फैक्ट्री थी जो कि क्या बनाती थी? पेस्टिसाइड। और इसी फैक्ट्री में क्या हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई, जो कि एक पॉइजनस गैस है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। अब मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक होने से कई लोगों की भोपाल में मृत्यु हो गई, कई लोग इंजर्ड हो गए और अभी भी कई सारे विक्टिम हैं। इस गैस लीक के कई सारे विक्टिम अभी भी लाइव हैं, इंडिया में, भोपाल में रहते हैं। तो इसका जो वेस्ट बचा हुआ था, तो सबसे पहले 2015 में 10 मिलियन टन, कितना? 10 मिलियन टन इतना वेस्ट जो कि लीक हुई थी 1984 में, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का वेस्ट, इसको पीतमपुर भेजा गया था। और पीतमपुर क्यों भेजा था? इंसिनरेशन के लिए। अब ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्या कहता है? वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब कैसे? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो इसमें क्या करा जाता है? वेस्ट को बर्न किया जाता है, बर्न एट हाइयर टेम्परेचर। क्या करा जाता है? हाइयर टेम्परेचर पर इसको वेस्ट को बर्न किया जाता है, जिससे क्या होता है? 80 to 85% पॉइजनस थिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और इससे एनर्जी जनरेट होती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। क्लियर? अब क्या है? अभी लेटेस्ट जो बचा हुआ वेस्ट था, वो तो यूज अमाउंट में वेस्ट था, अब इसको पूरा पीतमपुर ट्रांसफर कर दिया है। पीतमपुर कहां पर है? पीतमपुर इंदौर के पास, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है पीतमपुर सिटी। यहां पर पूरे 12 ट्रक्स, वीकेंड से 12 ट्रक्स कैरी करे थे इस वेस्ट को और पीतमपुर में इस वेस्ट को पहुंचा दिया। इवन इस चीज का कई सारे लोग पीतमपुर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं पीतमपुर के लोग बाग कि हम इसको दूसरा भोपाल नहीं बनने देंगे, इस वेस्ट को अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पर पीतमपुर में, क्योंकि पीतमपुर में लोग बाग भी रहते हैं, साथ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है कई सारी। तो पीतमपुर क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है पीतमपुर। वहां पर कई सारी फैक्ट्रियां हैं, आप मानिए इस बात को, और ये इंदौर के पास है, याद रखना। तो यही कहानी है और कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीतमपुर के कि हम इस वेस्ट, जो अब तो वेस्ट ट्रांसफर हो चुका है, इवन इंदौर में भी एंटर कर चुका है। क्लियर? तो यही न्यूज थी। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। तो क्या है पीतमपुर? इसका आंसर है नेक्स्ट, हु हेडेड एक्सपर्ट पैनल सेट अप बाय गवर्नमेंट टू गिव सजेशन ऑन चेंजिंग द बेस ईयर ऑफ डब्ल्यूपीआई? क्या है कि डब्ल्यूपीआई पहले क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जिसको नहीं पता है तो मैं उसका एक इलाज ही बताऊंगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका एक रामबाण बताऊंगा। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स किसी को नहीं पता है तो मैं इसका एक रामबाण बताऊंगा आपको। अब रामबाण क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए, यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में इकोनॉमी का फोल्डर है, जिसमें 7 लेक्चर है इन्फ्लेशन। उसके लास्ट में मैंने होलसेल प्राइस इंडेक्स बताया है आपको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताया है,
प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी आपको क्लियर किया है तो देख लीजिए आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर समझ जाओगे व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, अब इसका बेस ईयर कितना है, देखो इसका बेस ईयर अभी राइट नाउ देखा जाए तो 2011 और 12। अब इसको चेंज करना चाहती है गवर्नमेंट, इसको करना चाहती है 2022 और 23 बेस ईयर बनाना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल, एक्सपर्ट पैनल बनाया है जिसको हेड करा है नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद्र जी ने। किसने? रमेश चंद्र जी इसको हेड करे हैं और ये अभी पैनल अभी लेटेस्ट बना हुआ है, क्लियर सेटअप करा है गवर्नमेंट ने और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि WPI CPI ये इकोनॉमी के मेन पार्ट है, मींस मेन आर्म है, अपन कुछ भी बोल सकते हैं, मेन बॉडी पार्ट है इकोनॉमिक्स के। WPI CPI PPI ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ये सारे मेजर पार्ट है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद करना है, गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है तो उसको रट लेना। क्लियर। विच स्टेट सेटअप महाभारत वाटिका फॉर प्लांट कंजर्वेशन। देखो महाभारत वाटिका किस स्टेट ने अभी सेटअप करी है, और ये सेटअप करी है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने अभी क्या करा है, महाभारत वाटिका सेटअप करी है। और इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है प्लांट कंजर्वेशन। प्लांट, महाभारत तो जानते हो, हिंदू धर्म में महाभारत, कृष्ण जी, क्लियर, और वहां पर प्लांट को कंजर्व करने के लिए वी कैन से नेचुरल जो चीज है, नेचुरल जो चीज है प्लांट है, इसको ह्यूमन से, रिलीजन से जोड़ना, दैट्स अ मेन मोटिव। अगर रिलीजन से जुड़ जाएगा तो हम भी प्लांट को कंजर्व करना सीख जाएंगे। क्लियर। तो उत्तराखंड ने क्या करा, एक वाटिका सेटअप करी है, महाभारत वाटिका फॉर प्लांट कंजर्वेशन। चलते आगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज कोलैबोरेटेड विद विच IIT टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार। देखो प्रोजेक्ट विस्तार का लॉन्च करा है, किस IIT ने लॉन्च करा है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किस IIT के संग कोलैबोरेशन किया है, तो वो IIT है मद्रास। मद्रास के संग कोलैबोरेशन करके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के संग कोलैबोरेशन करके एक प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर विस्तार का फुल फॉर्म बताइए। तो देखो विस्तार माने क्या है, पहले अपन लिख देते हैं, क्योंकि जो आपको लगेगा कि सर गलत तो नहीं कर रहे। विस्तार, क्लियर, V फॉर वर्चुअल, I for integrated, S for system, T for to, access, agriculture, resources। याद रखोगे, ये इसका फुल फॉर्म है। अब सर फुल फॉर्म तो जान लिया, बट इसका एम तो बताओ, एम क्या है इसका? एम इसका ये है कि फार्मर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना। अब एनहांस होगा क्या? आप हर लेक्चर में बोलते हो सर जी फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी एनहांस, बट प्रोजेक्ट विस्तार में प्रोडक्टिविटी एनहांस कैसे होगी? एक्सटेंशन सर्विस को एनहांस करा जाएगा। अब सर नए नए वर्ड क्या ला रहे हो? एक्सटेंशन सर्विस क्या होती है? एक्सटेंशन सर्विस का मतलब होता है कि कोई भी फार्मर जब फोन लगा के पूछता है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है बड़े बड़े एक्सपर्ट से, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन सर्विस। समझे? जब सजेशन लेते हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन सर्विस। समझे मेरी बात को? इसको मजबूत करना है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, याद रखोगे मेरे दोस्तों। और किसने लॉन्च करा ये? IIT मद्रास ने कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, याद रखोगे। चलते अपन आगे। हु हैज अपॉइंटेड न्यू गवर्नर ऑफ बिहार? देखना इनको, इनको तो बच्चा बच्चा जानता होगा। अगर जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और तैयारी भी नहीं कर रहा है पर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो इनको तो जान हो गया आप। इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ये अभी बिहार के गवर्नर बन गए हैं। क्या बन गए? बिहार के गवर्नर बन गए। अब आपने नाम इनका क्यों सुना होगा? क्योंकि ये केरला के गवर्नर थे। कौन थे? केरला के गवर्नर थे। केरला में कई सारा इशू हुआ इनका सीएम के साथ, सीएम के साथ कई सारा इशू हुआ। तो क्या हुआ? बिहार और केरला में अदला बदली हो गई गवर्नर की। ये चले गए केरला से
बिहार में। और बिहार के जो गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये चले गए केरला के गवर्नर बनने। समझ गए, अदला बदली हो गई बिहार और केरला में, तो याद रखना मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर, चलते अपन आगे। सिंपल है, बिहार के गवर्नर बन गए आरिफ मोहम्मद खान और ये बन गए केरला के। दोनों दो क्वेश्चन आपके हो गए। रिसेंटली ह्यूमन मेटा नोमोवायरस आउटब्रेक इन विच कंट्री। देखो ये सबसे बड़ी न्यूज है, क्योंकि क्या है कि जिस कंट्री में आउटब्रेक हो रहा है और उस कंट्री से ही कोविड-19 फैला था, तो सभी कंट्री को डर लग रहा है ये फिर से फैल ना जाए। ये एक वायरस है। क्या है? ये एक वायरस है और रेस्पिरेटरी वायरस है। जैसे कोरोना था रेस्पिरेटरी वायरस, ये भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है। ये लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी पर इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पर इफेक्ट करता है और ये चाइना में फैल रहा है। चाइना में बड़ा जोरों शोरों से फैल रहा है ये ह्यूमन मेटा नोमोवायरस। और ये क्या क्या सिम्टम देखते हैं, सिम्टम भी जानिए। नोज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सोर थ्रोट, गला सूखना, वीजिंग, फीवर, रैश, ये सारे सिम्टम आपको सब दिखेंगे इस HMPV में। क्लियर, याद रखना, सिंपल है। चलते अपन आगे। हु हैज बीन कन्फर्ड गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री 2023। ये मिला है मैम को, प्रतिभा सतपथी को। अब ये कौन है? ये उड़िया लैंग्वेज की पोएट्री है, उड़िया लैंग्वेज की पोएट्री है। क्लियर, याद रखना, उड़िया लैंग्वेज में ये पोएम लिखती हैं। और गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री, पोएट्री के लिए दिया जाता है और ये इसमें 1 लाख प्राइज मिलती है। याद रखना, तो 2023 का अवार्ड ये प्रतिभा सतपथी को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। चलते अपन आगे। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च पुजारी ग्रंथि सम्मान स्कीम। पुजारी ग्रंथ स्कीम ये कौन ने लॉन्च करी है? ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च करी है। आप देख पा रहे होंगे ये बैठी हैं अरविंद केजरीवाल जी। कौन बैठे हैं? अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के हेड है ये। हालांकि अभी सीएम नहीं है, अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो दिल्ली ने अभी एक और स्कीम लॉन्च कर दी है। जो प्रीस्ट हैं गुरुद्वारे के, टेम्पल के दिल्ली में, उनको दिल्ली सरकार पर महीने कुछ ग्रांट देगी। कितना देगी? 18,000 रुपीज। कितना देगी? 18,000 रुपीज पर मंथ देगी गुरुद्वारे और टेम्पल जो दिल्ली में बने हैं उनके प्रीस्ट को। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक स्कीम निकाली है, पुजारी ग्रंथ सम्मान। याद रखोगे, चलते अपन आगे। ब्लिंकिट कंपनी हैज लॉन्च 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस इन विच सिटी ऑफ इंडिया। नॉट पॉसिबल। ये लॉन्च करिए गुरुग्राम में। ब्लिंकिट कंपनी ने 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस, 10 मिनट में गुरुग्राम में नहीं पहुंच सकते। अगर हर घर के बाहर एम्बुलेंस लगी रहेगी तो डेफिनेटली 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। गुरुग्राम गुड़गांव में इतना ट्रैफिक होता है कि 10 मिनट में कैसे। बट ये कंपनी का कहना है, क्लेम करना है कि ब्लिंकिट कंपनी ने 10 मिनट में एम्बुलेंस आपके घर पे आ जाएगी इमरजेंसी सर्विस देने के लिए। और ये गुरुग्राम में सबसे पहले लॉन्च करी है। याद रखोगे, चलते अपन। इसी के साथ 4 जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, इकोनॉमी के फोल्डर में जाओ और पूरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लो। आपका इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं होना चाहिए, दैट्स माय गारंटी टू यू। अगर आप देख लोगे आपका कभी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, दैट्स माय गारंटी टू यू। और कल मेरा वीडियो नहीं आएगा, कल संडे है, कल नहीं आएगा। मंडे को डायरेक्ट मैं संडे और मंडे के दोनों दिन के एमसीक्यू आपको करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।